आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक और जहां बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी की सेवा हर घर में हो रही है। बड़े प्रेम से, बड़े दुलार से हर वक्त अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही है। वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी का जो है इस्तेमाल भी कर रही है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भला बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कौन कर सकता है कि वह स्वार्थ के लिए बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी को घर में स्थापित करे। तो हाँ दोस्तों, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। एक जो सच्चे मन से, भक्ति भाव से, प्रेम से बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी समाज में हैं जो केवल दिखावा करते हैं। उनका भक्ति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सिर्फ वह देखा देखी ही बाल गोपाल जी को लेकर आते हैं, लेकिन उनकी सेवा नहीं करते। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर लड्डू गोपाल की, हमारे बाल गोपाल की काफी शॉर्ट्स रील वायरल हो रही है। उनकी इतनी प्यारी प्यारी रील, शॉर्ट्स और वीडियो है जो जिन्हें देखकर हम भावुक भी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा मन भी उनसे जुड़ जाता है। लगता है कि हम भी बाल गोपाल लाए, हम भी उनकी सेवा करें। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम बाल गोपाल के साथ रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, तो साथ ही साथ हम उनकी भक्ति भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। पूरा प्यार दुलार हम अपने बाल गोपाल को देते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं सिर्फ जो रील बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए, फेसबुक पर रील बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए बाल गोपाल जी को तो ले आते हैं, लेकिन उनकी सेवा नहीं करते। चलिए सुनाते हैं ऐसी ही एक लीला कथा जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। और काफी वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जब हम बाल गोपाल को लेकर आते हैं तो बाल गोपाल हमारे घर में प्रवेश करते ही जागृत हो जाते हैं। हमें आवश्यकता नहीं होती उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की। अगर हम चाहे तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर हम नहीं भी करते तब भी हमारे घर आते ही जो है बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जागृत हो जाते हैं। दोस्तों, यह लीला कथा हमारे साथ गुजरात से भावना जी ने शेयर की है। भावना जी कहती है कि उनका फेसबुक पर अकाउंट है जिस पर वह पूजा पाठ से जुड़ी सभी जानकारियां देती है। वह लड्डू गोपाल की सेवा करती है और बड़े ही प्रेम से पुत्र रूप में जो है बाल गोपाल को उन्होंने अपने घर में विराजित किया है। बाल गोपाल को विराजित करने के साथ साथ वह फेसबुक पर उनकी दिनचर्या, उनकी सेवा और उनकी प्यारी प्यारी सी रील भी डालती है। कुछ दिनों में ही भावना जी को फेसबुक पर काफी सारा प्यार मिला और उनके लाखों में फॉलोवर्स हो गए। हमारे प्यारे से नटखट गोपाल ने सभी का दिल जीत लिया। भावना जी कहती है कि उन्हीं के पड़ोस में शोभा जी रहती है, लेकिन शोभा जी के घर उनका आना जाना नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले ही जो शोभा जी थी उनके हस्बैंड का ट्रांसफर गुजरात में हुआ था। और तो वह अभी नई नई ही भावना जी की सोसाइटी में आई थी, तो ज्यादा उनकी जान पहचान नहीं थी। दोस्तों, जैसे पार्क में शाम के समय टहलने के लिए जाते हैं, भावना जी कहती है मैं भी रोज शाम को बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के साथ टहलने अवश्य जाती थी। थोड़ा बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी पार्क में घुमा कर लाती थी और यह मेरी रोज की दिनचर्या में शामिल था। तो वहीं पर उनकी मुलाकात जो है शोभा जी से होती है। एक मुलाकात के दौरान भावना जी ने अपने फेसबुक अकाउंट के बारे में शोभा जी को बताया और यह भी बताया कि वह फेसबुक से अच्छी खासी कमाई भी कर रही है। वह पूजा से संबंधित, बाल गोपाल की सेवा से जुड़ी बातें, गीता से जुड़ी बातें फेसबुक पर शेयर करती है, तो वहां पर उन्हें काफी प्यार मिल रहा है और साथ ही साथ वह कुछ पैसे भी फेसबुक से कमा लेती है। अब भावना जी की बात सुनकर शोभा जी के मन में भी यह बात आती है कि मैं भी अपना फेसबुक अकाउंट बनाऊं।
लेकिन वह यह बात शेयर नहीं करती कि वह किस तरह का अकाउंट बनाना चाहती है, उस पर क्या वीडियो पोस्ट करना चाहती है, क्या रील डालना चाहती है। बस वह सिर्फ भावना जी से फेसबुक अकाउंट के बारे में जानकारी लेती है और अकाउंट बनाकर वह घर चली जाती है। अब भावना जी कहती है कि उस दिन के 5-7 दिन के बाद भावना जी ने देखा कि शोभा जी जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के साथ एक रील पोस्ट करती है, जबकि शोभा जी ने बताया था कि उनके घर पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है विराजमान नहीं है। अब भावना जी ने सोचा कि शायद मैं रोज बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है पार्क घुमाने ले जाती थी, उन्हें देखकर शोभा के मन में भी भक्ति भाव जाग गया होगा और इस वजह से वह जो है बाल गोपाल को लेकर आई होगी। अब वह भी सेवा करना चाहती है, यह तो बड़ी अच्छी बात है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा तो हर घर में हो रही है। अगर शोभा भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती है तो यह बड़ी ही अच्छी बात है। और यह सोचकर भावना जी काफी खुश होती है कि चलो मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल से मिलकर उनका एक और नया भक्त बन गया। अब शोभा जी की लगातार रील्स फेसबुक पर अपलोड हो रही थी, बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ, कभी उन्हें भोजन कराते हुए, कभी उन्हें सुलाते हुए, तो कभी उन्हें स्नान कराते हुए। काफी सारी ऐसी रीलें वह डाल रही थी जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शोभा जी जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर जानकारी से परिचित है। भावना जी कहती है कि मैं उसकी रील को देखकर इतना खुश थी कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कितने प्रेम से करती है और सभी जानकारियां जो है शोभा को है। भले ही पहले उसने कभी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, लेकिन अब वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा है जो बड़े प्रेम से कर रही है, बड़े ही भक्ति भाव से कर रही है। अब भावना जी जब पार्क जाती थी तो उन्हें शोभा नहीं मिलती थी, क्योंकि अब शोभा अपने फेसबुक अकाउंट पर बिजी हो गई थी। उसे समय ही नहीं मिल पा रहा था कि वह पार्क भी घूमने आए। भावना जी कहती है देखते ही देखते 15 दिन बीत गए, लेकिन उनकी भावना जी कहती है कि 15 दिन के बाद मेरे साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आप सब भी हैरान हो जाओगे। दरअसल पार्क जाने का रास्ता शोभा जी के घर से होकर गुजरता था। भावना जी कहती है कि मैं शाम के समय जब अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लेकर पार्क जा रही थी और मैं शोभा के घर के सामने से गुजरने लगी, तभी मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मुझे बार बार वह बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा रुक कर अंदर जाने की सोचती हूँ, लेकिन फिर मैं यह सोचकर कि शायद शोभा का बेटा होगा और बच्चे तो अक्सर रोते रहते हैं, यह सोचकर मैं आगे बढ़कर पार्क में चली जाती हूँ। लेकिन वहां पर वह बच्चे के रोने की आवाज लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे मन में बार बार यह आ रहा था कि कहीं शोभा का बेटा जो है वह बीमार न हो, इसी वजह से वह पार्क भी नहीं आ रही है। मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए, लेकिन होता है ना जब हम कभी किसी के घर नहीं जाते, कोई हमें इनवाइट भी नहीं करता, हम ज्यादा जानते पहचानते भी नहीं है, तो उसके घर जाने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। हमें लगता है न जाने वह क्या सोचेंगे। तो इस तरह के सवाल जो है वह भी भावना जी कहती है मेरे मन में आ रहे थे, तो इस वजह से मैं शोभा के घर नहीं जाती और पार्क में बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घुमाकर घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग लगाकर उन्हें जब विश्राम कराकर खुद भी विश्राम करने जाती हूँ, तो भावना जी कहती है मुझे लेटते ही एक बच्चा सौपन में दिखाई देता है जो जोर जोर से रो रहा था, मुझे आवाज लगा रहा था, मुझे पुकार रहा था और कह रहा था कि मैया ओ मैया मुझे यहाँ से ले जा, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैया मुझे यहाँ से ले जा। बस इतनी सी बातें वह कहकर
मेरी आंखों से ओझल हो गया और मैं झटपटाकर उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। इससे पहले मुझे कभी भी ऐसा सौपन नहीं आया था। अब मैं सोच रही थी कि वह बच्चा कौन था, मुझे मैया कहकर कौन पुकार रहा था और कौन बच्चा है जो मुसीबत में है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, एक बात और, बाल गोपाल लड्डू गोपाल जो है अपने उसी भक्त को अनुभूति कराते हैं, उसी भक्त को अपने होने का प्रमाण देते हैं जो भक्त पूरे श्रद्धा प्रेम से विश्वास से उनकी सेवा करते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, उनके प्रति आपके मन में आस्था नहीं है, आपके मन में उनके प्रति प्रेम नहीं है, तो आपको न तो कोई अनुभूति होगी, न ही कोई लीला देखने को मिलेगी और न ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया आप महसूस कर सकते, क्योंकि बाल गोपाल लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी उन्हीं लोगों को अपनी अनुभूति कराते हैं जो उनके परम भक्त होते हैं, जो उन्हें समझते हैं, जो उनकी लीलाओं को अनुभूति कर सकते हैं। और भावना जी के मन में पूरा श्रद्धा भाव भक्ति भाव है। वह अपने बाल गोपाल की बिल्कुल अपने पुत्र की तरह ही सेवा करती है। अब भावना जी कहती है, मैं यह सपन देखकर काफी बेचैन हो जाती हूँ और अपने लड्डू गोपाल को देखकर आती हूँ। वह आराम से विश्राम कर रहे थे। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह थी कि अगले दिन भी जब भावना जी शोभा के घर के बाहर से गुजरती है, उन्हें फिर से वही बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अब इसे आप अनुभूति कह लीजिए, लड्डू गोपाल जी का इशारा समझ लीजिए, या फिर एक भक्त को पुकारने के लिए उनके बाल गोपाल कोई लीला रच रहे थे, वह समझ लीजिए। यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आपके विचार से भावना जी के साथ क्या हो रहा था। लेकिन भावना जी कहती है कि मुझे फिर से यही अनुभूति होती है कि कोई बच्चा रो रहा है। लगातार 3 दिन तक भावना जी को वही अनुभूति होती है और हार कर अब उन्होंने सोचा कि मैं जाकर देख लेती हूँ क्या बात है। शोभा पार्क भी नहीं आ रही और उसके घर से किस बच्चे के रोने की आवाज आती है। अब भावना जी कहती है कि मैंने जब शोभा के घर जाकर देखा, मैंने जो वहां देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई और आप भी उसे सुनकर हैरान हो जाओगे। दोस्तों, भावना जी कहती है कि जब मैं शोभा के घर में एंटर करती हूँ तो मैं देखती हूँ शोभा बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को एक डब्बे में पैक कर रही थी। मैंने देखते ही उसे एकदम से रोका। अरे शोभा, यह तुम क्या कर रही हो? बाल गोपाल लड्डू गोपाल को डब्बे में पैक क्यों कर रही हो? उस पर शोभा ने जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। अब शोभा कहती है कि मैं तो हर रोज लड्डू गोपाल के साथ रील्स बनाती हूँ और फिर इन्हें यह गंदे न हो जाए, यह काले ना पड़ जाए, इस वजह से इन्हें डब्बे में पैक कर देती हूँ। और डब्बे में भी वह किस तरह से पैक कर रही थी वह सुन लीजिए। पहले एक पॉलीथीन में डालकर फिर बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है डब्बे में रखकर पैक कर रही थी। यह देखकर भावना जी गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता, जब ठाकुर जी को घर लाते हैं, अपने घर में विराजमान करते हैं तो उनकी सेवा की जाती है। अब भावना जी को समझ आ चुका था कि वह बच्चे के रोने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की लीला थी, जो भावना जी को अनुभूति करा रहे थे कि शोभा उनके साथ क्या कर रही है। अब शोभा कहती है कि मुझसे ये सेवा वेवा का चक्कर नहीं होता, मैं तो बस आपको देखकर अपना भी फेसबुक अकाउंट चलाने के लिए लड्डू गोपाल ले आई थी। मैं सेवा नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ इनके साथ वीडियो बनाती हूँ, रील बनाती हूँ और फिर इन्हें डब्बे में पैक करके रख देती हूँ। और वैसे भी यह तो एक मूर्ति है, जितने देखभाल से हम मूर्ति को रखेंगे वह उतने ही दिन ज्यादा चलेगी। इस तरह का भाव देखकर भावना जी की रूह कांप गई। उन्होंने शोभा को
चिल्लाते हुए कहा कि तुम यह क्या अनर्थ कर रही हो, यह हमारे ठाकुर जी है, हमारे बाल गोपाल है। नन्हे से बच्चे की तरह इनकी देखभाल करनी होती है, इनकी सेवा करनी होती है। अगर तुम इनकी सेवा नहीं कर सकती तो यह घोर पाप भी मत करो, अन्यथा इसका दुष्परिणाम तुम्हें भोगना होगा। अब थोड़ा गुस्सा शांत करके भावना जी जो है शोभा को समझाती है कि यह ठाकुर जी है, जब तुम इन्हें घर लेकर आई तो यह जागृत हो गए। बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर में लाने के बाद उनकी सेवा की जाती है, तभी सेवा का फल मिलता है। अपने स्वार्थ के लिए तुम बाल गोपाल जी का ठाकुर जी का इस्तेमाल मत करो, यह घोर पाप है। वह बड़े ही प्यार से शोभा को समझाती है। अब शोभा जी कहती है, मैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल को इसलिए लेकर आई थी ताकि मैं भी आपकी तरह अपना फेसबुक अकाउंट बनाकर पैसे कमा सकूं, लेकिन न तो मेरा अकाउंट ही चल रहा है और न ही मैं सेवा कर पा रही हूँ। अगर आप चाहो तो इन लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जा सकती हो और जितने पैसों में यह बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का विग्रह मैं लेकर आई हूँ, आप उससे ही कम पैसे भले ही दे देना, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। अब भावना जी यह सुनकर रोने लगती है। उनके पास पहले ही ठाकुर जी थे, लड्डू गोपाल विराजमान थे, लेकिन वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को इस अवस्था में भी नहीं छोड़ सकती थी, ऐसे भक्त के पास भी नहीं छोड़ सकती थी जो उनकी सेवा नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल कर रहा था। शोभा को सेवा नहीं करनी थी, वह सिर्फ अपनी रील्स के लिए लड्डू गोपाल को लेकर आई थी, लेकिन अब वह सेवा नहीं करना चाहती। इस कारण से उसने जो है लड्डू गोपाल भावना जी को दे दिए और जितनी कीमत में जितनी नोच। दोस्तों भावना जी कहती है कि अब वह अपने पति को सारी घटना बताती है और जितनी नौचावर शोभा के बाल गोपाल लड्डू गोपाल की थी, वह नौचावर शोभा को दिलाकर दोनों पति पत्नी शोभा के घर से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है अपने घर लेकर आते हैं। बड़ी ही दुर्भाग्यशाली है शोभा जी, जिन्होंने ठाकुर जी की सेवा को ठुकरा दिया। ठाकुर जी उनका भला करे। भावना जी कहती है कि बड़े ही प्रेम से हमने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है अपने पहले वाले ठाकुर जी के साथ विराजित कर दिया। अब मेरे पास 2 लड्डू गोपाल विराजमान है, बड़े ही प्रेम से मैं उनकी सेवा करती हूँ और सच पूछे तो जिस दिन से दूसरे वाले लड्डू गोपाल मेरे घर आए हैं, हमारा घर खुशियों से भर गया है। भावना जी अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती है कि ठाकुर जी ने स्वयं उन्हें अपनी सेवा के लिए चुना। देखा भक्तों, भावना जी के मन में भक्ति भाव था तो दूर से ही बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने उन्हें पुकारकर अपनी अनुभूति कराई, स्वयं बोलकर उनके घर विराजित होने आए। लेकिन शोभा जी जिनके घर पर लड्डू गोपाल विराजित थे, उन्हें कुछ भी अनुभूति नहीं होती और न ही बाल गोपाल शायद उन्हें कोई अनुभूति कराना चाहते थे, क्योंकि वह समझ चुके थे कि शोभा के मन में भक्ति भाव नहीं लालच भरा है, और जहां पर लालच भरा रहता है वहां पर ठाकुर जी का कोई स्थान नहीं होता। दोस्तों रील बनाना, वीडियो बनाना, शॉर्ट बनाना कोई बुरी बात नहीं है, उन्हें बनाने के साथ साथ बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करना, नित्य नियम से उन्हें सेवा प्रदान करना सबसे बड़ी बात है। और सभी भक्त बड़े प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, नित्य नियम से उन्हें हर सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन वही समाज में कुछ लोग शोभा जैसे भी है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर यह लीला कथा पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करना। और भावना जी का दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने यह घटना हमारे साथ शेयर की और लोगों तक एक संदेश भी पहुंचाया कि ठाकुर जी को सिर्फ रील, वीडियो और शॉर्ट के लिए घर में विराजमान मत कीजिए, उनकी सच्चे मन से, प्रेम से, श्रद्धा भाव से सेवा कीजिए, अन्यथा वह एक पल भी आपके घर नहीं टिकेंगे
और जिस भक्त से उन्हें सेवा लेनी है वह स्वयं ही उन्हें पुकार कर उनके साथ चले जाएंगे। इसी के साथ बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आप भी कोई लीला कथा शेयर करना चाहते हो तो फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।